हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहांशु और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम 3 अल्फाबेट्स जो कि है IPO, ये जो 3 अल्फाबेट्स है वो आपको कैसे अमीर बना सकते हैं और ये जो 3 अल्फाबेट्स है वो कैसे आपको गरीब बना सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस 3 अल्फाबेट्स IPO की यहाँ पर जो पूरी की पूरी गेम है वो समझ गए तो फिर आप यकीनन अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर आप इस गेम को नहीं समझ पाए तो फिर यहाँ पर आपका जो नुकसान है, आप गरीब बनने के जो चांसेस है वो यहाँ पर बने रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेंगे फुल डिटेल्स अबाउट IPO, तो फिर इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल उठता है कि आखिर कोई भी कंपनी अपना जो IPO है वो निकालती क्यों है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाटा का IPO आया, अदानी ग्रुप्स का एक IPO आया और उन्होंने उस IPO से लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन क्या यह सच्चाई है? यह सच्चाई है, लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर इसकी साइड है कि यहाँ पर अगर आप IPO में निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको नुकसान रहने के जो चांसेस है वो भी बने रहते हैं। तो ये जो IPO की पूरी गेम है उसे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चले यहाँ पर इस IPO की पूरी गेम को समझते हैं। लेट्स से यहाँ पर ABC कंपनी है जो कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। अब यहाँ पर इस कंपनी की जो 100 फैक्ट्रीज है वो लगभग इंडिया के हर स्टेट में मौजूद है और ये कंपनी चाहती है एक्सपांड करना, ग्रो करना। तो ये क्या करेगी? अब यहाँ पर इसका इतना रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट नहीं है कि वो 100 फैक्ट्री से 1000 फैक्ट्रीज तक पहुंच सके। तो अब पता है ये आपको क्या करेगी? ये आएगी पब्लिक के पास। यहाँ पर वो पब्लिक को कुछ ऑफर करेगी कि यहाँ पर हम अपने जो शेयर्स है वो लिस्ट करवा रहे हैं और वहां पर वो अपना एक इश्यू प्राइस रखेगी। लेट्स से यहाँ पर ABC कंपनी ने इश्यू प्राइस रखा 500 रुपए का, यानी कि अब यहाँ पर इश्यू प्राइस को लिस्टिंग प्राइस भी कह सकते हो कि वहां पर ये कंपनी यहाँ पर अंदाजा लगा रही है कि उसकी जो लिस्टिंग है वो 500 रुपए तक हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन लेते हैं कि क्या ABC कंपनी में निवेश करना सही है या गलत। जिन लोगों को लगता है कि हाँ इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं वो लोग IPO के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ABC कंपनी की जो इश्यू प्राइस थी वो थी 500 रुपए। तो क्या आप सिर्फ 500 रुपए यहाँ पर लेकर जो है वो IPO खरीद सकते हो? तो इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा नो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप IPO जो है वो एक लॉट में खरीदते हो। अब ये लॉट्स क्या होते हैं ये सब हम आपको आगे समझाएंगे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कोई भी कंपनी फिलहाल प्राइवेट लिमिटेड है तो वो कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती। यहाँ पर उसे क्या करना होगा, एक प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी और उसे पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा। जानता हूँ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन चलिए इसे समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से यहाँ पर ये जो ABC कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि इसका जो मालिक है वो कोई एक है, या फिर अगर कोई पार्टनरशिप में यहाँ पर बिजनेस कर रहा है तो 2 पार्टनर्स इसके जो बिजनेस में है वो लोग यहाँ पर इसके ओनर है, यानी कि ये जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है। वहीं पर अगर इसके शेयर्स मान लेते हैं कि इसके शेयर्स जो है वो आ गए और बहुत सारे लोगों ने इस शेयर्स में जो है वो निवेश करना शुरू कर दिया, यानी कि अब ये जो ABC कंपनी है वो किसी एक तक मौजूद नहीं रही। यहाँ पर इसका कोई मालिक एक नहीं है, ना ही इसके जो बिजनेस पार्टनर्स थे वो इसके मालिक है। हाँ, कंपनी जो रन है वो लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कंपनी है वहां पर जो पब्लिक है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। इसीलिए आपने बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा कि प्राइवेट लिमिटेड की बजाय लिस्टिंग होने के बाद वो बन जाती है पब्लिक लिमिटेड। इसको समझते हम एग्जांपल के तरीके से। लेट्स से यहाँ पर हम सन फार्मा के एग्जांपल लेते हैं। सन फार्मा कौन से सेक्टर की है? आप लोग कहेंगे कि सन फार्मा तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की है, लेकिन मैं उस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर सन फार्मा तो प्राइवेट सेक्टर की है, क्योंकि यहाँ पर जो सन फार्मा है वो तो दिलीप संघवी यहाँ पर ओन करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं सन फार्मा जो है वो पब्लिक सेक्टर की है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सन फार्मा है वो पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, लेकिन अब क्या हुआ, वो अब शेयर मार्केट में लिस्टेड है, यानी कि वो बन गई पब्लिक लिमिटेड। यानी कि आप चाहो तो दिलीप संघवी के साथ यहाँ पर जो बिजनेस पार्टनर्स है वो बन सकते हो। यानी कि अगर आप उस स्टॉक में निवेश करते हो तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। ऐसे यहाँ पर आप सन फार्मा के शेयर्स बाय करते हो तो जो भी सन फार्मा का एम्प्लॉय है वो आपके लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी हिस्सेदारी ले रहे हो कंपनी में। फिर जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसके शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं और वैसे ही आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो कुछ ऐसे है जो स्टॉक मार्केट की साइकिल है वो चलती रहती है। तो चलिए आशा करते हैं कि ये जो पूरी बातें है वो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन चलिए अब हमने एग्जांपल पर वापस जाते हैं, जो कि था ABC कंपनी का, जो कि एक पेस्टिसाइड जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। अब यहाँ पर ABC कंपनी जो है वो अपना IPO निकालेगी, यानी कि वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी।
और फिर यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीजन आता है कि जब भी एक कंपनी आईपीओ निकालती है तो वहां पर कुछ लॉट में जो है वो शेयर्स को वहां पर रखती है और वहां से आपको बड़े अमाउंट में जो पैसे है वो यहाँ पर लेती है। तो वहां पर उसका जो रीजन क्या होता है, वहां पर वो लोग जो इतना बड़ा बड़ा पैसे लेते हैं उसका रीजन क्या होता है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन आ जाते हैं। पहला रीजन तो एक्सपांड करना, ग्रो करना। अगर कंपनी को ग्रो करना है और उनके पास उतना पैसा नहीं है तो वो लोग आते हैं आईपीओ के लिए, यानी कि स्टॉक मार्केट की तरफ, और अपने जो शेयर है वो लिस्ट करवाते हैं। दूसरा रीजन आ जाता है कि कर्ज को चुकाना। अगर किसी कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है और उनके जो प्रॉफिट्स है वो उतने सफिशिएंट नहीं है कि वो उस कर्ज को चुका सके उन प्रॉफिट्स के द्वारा ही, तो वो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं और पब्लिक से वो पैसा रेज करते हैं और वो अपना कर्ज जो है वो चुका देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रीजंस होते हैं कंपनी के पास जब वो एक स्टॉक मार्केट की तरफ अपना जो कदम है वो बढ़ाती है। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है आईपीओ को समझना। उससे पहले आपको समझना होगा कि आईपीओ में पार्टिसिपेंट कौन कौन करता है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी कि आप कह सकते हो म्यूचुअल फंड जो हो गए वो आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर जो कॉर्पोरेट्स आ गए, यानी कि जो बड़ी बड़ी यहाँ पर जो कॉर्पोरेट्स होती है, म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, वो लोग यहाँ पर उनको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू इन्वेस्ट। यहाँ पर इनके लिए एक बड़ा सा जो एडवांटेज है, जो बड़ा सा प्रिविलेज मिलता है कि वो ये है किसी भी आईपीओ में इनको 50% की जो रिजर्वेशन है वो मिल जाती है। यानी कि अगर हम एग्जांपल देखें तो एबीसी कंपनी अगर 1000 शेयर्स निकालती है उसमें से 500 जो शेयर्स है वो इनके लिए रिजर्व्ड होते हैं। इसके लिए रिजर्व होते हैं QIB, यानी कि क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर्स। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं NII, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी जो बड़ी अमाउंट में जो है वो निवेश करते हैं, उसे हम HNI भी कहते हैं, जो कि है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो 15% का है। और फिर आते हैं हम, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स। यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए से कम में यहाँ पर निवेश करते हो तो आप आओगे रिटेल इन्वेस्टर में, और अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा में निवेश करते हो तो आप आ जाओगे NII में, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में। तो भैया हम तो आते हैं रिटेल इन्वेस्टर में यहाँ पर, यानी कि हमारा जो रिजर्वेशन है वो मिल जाता है 35% का। यानी कि लेट्स से अगर यहाँ पर एबीसी कंपनी जो है वो यहाँ पर 1000 शेयर्स निकालती है तो वहां पर हमें जो 65% को जो शेयर्स है वो QIB, यानी कि क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और NII, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास चले जाते हैं, और फिर बच गए 35% को जो शेयर्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है वो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, हमने जो नॉलेज आपको दी है वो समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, जो कि है लॉट के बारे में। यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि व्हाट इज लॉट, क्योंकि जब भी हम शेयर खरीदने जाते हैं तब हमें एक शेयर का प्राइस देखते हैं, जैसे कि 500 रुपए, तो हम 500 रुपए देकर यहाँ पर जो है वो निवेश कर लेते हैं। लेकिन ये लॉट क्या होता है, चलिए अपने एग्जाम्पल वाली कंपनी को लेते हैं, जो कि है एबीसी कंपनी, जो कि पेस्टिसाइड जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। लेट्स से यहाँ पर एबीसी कंपनी का जो इश्यू प्राइस है वो है 500 रुपए। तो क्या 500 रुपए लेकर चले जाओगे कि मुझे इस आईपीओ में निवेश करना है 500 रुपए देकर, तो यहाँ पर आप ऐसे निवेश नहीं कर सकते। जब भी आप आईपीओ में निवेश करते हो तो वहां पर आईपीओ में आपको 1 लॉट 2 लॉट ऐसे आपको जो है वो निवेश करना पड़ता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए एबीसी कंपनी का जो इश्यू प्राइस है वो रख दिया 100 रुपए का। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक आईपीओ खरीदना चाहता हूँ, 100 रुपए में मेरे पास यहाँ पर है, मैं इतना ही निवेश कर लूंगा और मुझे एक आईपीओ मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट ऐसे आप जो है वो आईपीओ में निवेश कर सकते हो। एक लॉट में यहाँ पर आ जाते हैं 140 शेयर्स। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक लॉट में आते हैं 140 शेयर्स और 140 शेयर्स आपको पड़ेंगे 14,000 में। यानी कि आप एक क्वालिटी कंपनी को बहुत ही कम अमाउंट में जो है उसके ज्यादा शेयर्स बाय कर लोगे। तो हम इसको पूरी डिटेल्स के साथ इसको समझेंगे। यहाँ पर एबीसी कंपनी का जो इश्यू प्राइस था वो था 100 रुपए का। लेट्स से यहाँ पर ये जो स्टॉक प्राइस था वो लिस्ट हुआ 110 रुपए पर। मान लीजिए 110, हमें लिस्टिंग गेन सिर्फ 10 रुपए का मिला। वहीं पर एक और इंसान है जो 110 रुपए पर जो है वो निवेश करता है बड़ी अमाउंट, तो हम तो फायदे में ही रहे ना। और फिर लॉन्ग टर्म में जो है वो 110 पर जो शेयर्स वहां पर रुका हुआ था वो पहुंच गया 200, 300, 500 रुपए तक पहुंच गया। यानी कि आप जब भी आईपीओ में निवेश करते हो तो वो जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि आप आईपीओ में क्या करते हो, कम अमाउंट लगाकर उस कंपनी के काफी ज्यादा शेयर्स जो है वो बाय कर लेते हो, और फिर अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो फिर पैसा ही पैसा है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में निवेश करते हो। तो चलिए अब हमने ये तो समझ लिया आईपीओ क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी लॉट की जो सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं, क्या होती है, ये सब हमने जान लिया। लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 तरीके के लोग होते हैं जो कि आईपीओ में निवेश करते हैं। पहले होते स्पेकुलेशन वाले और दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट वाले। अब इन दोनों में से कौन सा सही है मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। स्पेकुलेशन में क्या होता है, यहाँ पर किसी भी कंपनी का जो है वो आईपीओ आ रहा है,
लेट्स से यहाँ पर अदानी कैपिटल का जो आईपीओ है वो आ रहा है और अब इसमें निवेश करते हो। फिर यहाँ पर जो लिस्टिंग है अदानी कैपिटल की वो भी हो गई, सब कुछ पूरा हो गया। यहाँ पर अदानी कैपिटल को काफी अच्छे लिस्टिंग गेन जो था वो मिल गया। अब यहाँ पर जो स्पेकुलेशन वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर उनको जो लिस्टिंग गेन मिल गया उसको लेकर टाटा बाय बाय कर देते हैं स्टॉक को, यानी कि फिर वो उस स्टॉक में से अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेते हैं और फिर दूसरे आईपीओ के इंतजार करते हैं। लेकिन वहीं पर होते दूसरे किस्म के लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने अदानी कैपिटल में आईपीओ में निवेश किया, उनका आईपीओ में नंबर लग गया, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने बहुत ही छोटी अमाउंट निवेश करके काफी ज्यादा स्टॉक उस अदानी कैपिटल के खरीद लिए और फिर वो लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को रख देते हैं और वहीं पर वो जो स्पेकुलेशन वाले लोग होते हैं वो लोग उस स्टॉक को एग्जिट कर देते हैं। यानी कि अगर जो लोग ने इन्वेस्टमेंट किया वो अगर 3, 5, 10 साल के बाद भी देखेंगे तो उनका जो स्टॉक प्राइस है वो आसमान छू रहा होगा और वहीं पर स्पेकुलेशन जो वाले लोग हैं वो लोग शायद पछता भी रहे होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने वहां पर जो अपना पैसा है वो नहीं निकाला होता तो आज भी उनके पास उतना ही प्रॉफिट होता जो कि इन्वेस्टिंग वालों के साथ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले हमने स्टॉक लिया है कैंपस का। इसकी जो इश्यू प्राइस थी वो थी 292, इसका लिस्टिंग ओपन ही हुआ 355 पर, लिस्टिंग क्लोज हुआ 378 पर। इसकी जो लिस्टिंग गेन्स थे वो थे 29.66, यानी कि जो इन लोगों ने स्पेकुलेशन किया होगा वो लोग 29.66 के लिस्टिंग गेन के साथ निकल गए, यानी कि इतने रिटर्न्स लेकर निकल गए। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 418 रुपए का और इसका जो करंट गेन है वो है 43.15%, यानी कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए इन्होंने 43.15% के रिटर्न्स लाकर दे दिए। वहीं पर बात करते हैं मोटा भाई की कंपनी जो कि है अदानी विल्मार। इसका जो इश्यू प्राइस था वो था 230 रुपए। यहाँ पर जो इसकी लिस्टिंग थी वो ओपन हुई 274 पर और क्लोज हो गई 265 पर। यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन था वो मिला 15% का। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अदानी विल्मार की जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 687 रुपीज, यानी कि ये जो स्टॉक प्राइस है वो 700 रुपए के आसपास होती रहती है। और साथ ही साथ अगर इसके बात करें करंट गेन्स की तो आपके सामने है जो कि है 198.70%, यानी कि जिन लोगों ने भी इस स्टॉक में स्पेकुलेशन किया होगा वो लोग पछता ही रहे होंगे। तीसरा स्टॉक आ जाता है एथर इंडस्ट्रीज का। इसकी जो इश्यू प्राइस थी वो थी 642, लिस्टिंग ओपन हुआ 784 पर, लिस्टिंग क्लोज हो गया 776 पर। लिस्टिंग गेन मिला यहाँ पर 20.99% का। इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है 823.90 रुपीज। करंट गेन्स यहाँ पर क्या मिल गए 28.33%, यानी कि आप समझिए इन्वेस्टिंग का फायदा क्या होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी भी आईपीओ के लिए निवेश कर रहे हो तो सोच समझ कर करिए, और अगर आप स्पेकुलेशन के लिए कर रहे हो तो भी आप सोच समझ कर करिए, क्योंकि बहुत बार कई सारे आईपीओ ऐसे भी होते हैं जो आपका पैसा डुबा देते हैं। सो हमेशा एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही किसी भी आईपीओ में निवेश कीजिए। आईपीओ से याद आया कि अभी फिलहाल दो जो आईपीओ है वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि है टाटा टेक्नोलॉजीज और दूसरा है अदानी कैपिटल। हमने इन दोनों ही आईपीओ पर हमने फुल एनालिसिस करके ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, तो इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप दोनों ही वीडियो को आप जाकर आसानी से देख सकते हो और फिर आईपीओ में निवेश करना भी है या फिर नहीं करना वो समझकर डिसीजन ले सकते हो। एंड अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आपको इन्वेस्टिंग करनी है या फिर स्पेकुलेशन करना है फुल्ली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आप निवेश करते हो, वो सब यहाँ पर जो है वो निर्भर करता है। तो चलिए आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आपको कोई सवाल है, क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल वो फाइनेंशियल न्याय पर चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी हमारे तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।